हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक नए चैप्टर के कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन के साथ आया हूं और उस क्वेश्चन को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सॉल्व करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग ए एंगल 30 डिग्री। एक पेड़ है, मान लेते हैं पेड़ ए से लेकर बी तक एक पेड़ है जो कि आंधी आने की वजह से बीच से टूट चुका है और टूटा हुआ पार्ट इस तरीके से मुड़ता है कि नीचे मुड़ने के बाद वो ज़मीन को टच करता है और एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से हम मानते, आगे लिखा है द डिस्टेंस द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। और जिस जगह पे ट्री खड़ा है और जहाँ से एंगल बन रहा है उस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले हमें लिखना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री के लिए होगा ए बी, और ए बी किसके इक्वल होगा, बी डी। हम लिख देते हैं बी डी प्लस सी डी, क्योंकि यही ए डी और सी डी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए डी वाला पार्ट ही टूट कर गिरा है, जो नया बना है सी डी, तो हो जाएगा सी डी। एंगल सी क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री का बन रहा है और बी सी की डिस्टेंस भी दे रखी है 8 मीटर। हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले लेना होगा इन ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी ऐसा कौन सा रिलेशन हमें ढूंढना होगा जिसमें परपेंडी और बेस आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 10। और 10 एंगल जब दे रखा है 30 डिग्री तो हमें लेना होगा 10 30 डिग्री। फॉर्मूला हो जाएगा बी डी, क्योंकि परपेंडी और अपोन में आएगा बेस। बेस जो कि एंगल को टच कर रही होती है। टच करने वाले एंगल एक तो हाइपोटेनस है, दूसरी होती है बेस, और परपेंडी स्टैंडिंग लाइन मतलब बी डी। बी डी अपॉन बी सी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बी डी की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें लिखना होगा बी डी। और बी सी की वैल्यू गिवन है, दे रखा है 8 मीटर, तो इस जगह पर नोट डाउन करेंगे 8। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बी डी, तो ये हो जाएगा √3 बी डी। और इसी तरह से 8 1 जा 8, बी डी को बी डी लिखेंगे और 8 को 8 लिखेंगे। जब कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट के साथ एल एच एस की तरफ हो और आर एच एस की तरफ जाए तो वो आता है डिवाइड फॉर्म में। ये हो चुका है, बी डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। उसी तरीके से हम नए क्वेश्चन के लिए फिर से 10, इस बार जो हमें वैल्यू लेनी है वो 10 की नहीं, सॉरी 10 की नहीं लेनी है। अब हमारे पास ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें बेस और हाइपोटेनस आ जाए, क्योंकि इसी परपेंडी और हाइपोटेनस को मिलाकर हमें हाइट ऑफ द ट्री मिलेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा कोस 30 डिग्री, जिसका फॉर्मूला होगा कोस के लिए बेस बटे हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस के लिए लिखेंगे सी डी। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। नोट डाउन कर दिया। बी सी की वैल्यू है 8 और सी डी हमें निकालना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3 सी डी, इस तरीके से सी डी मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8, मतलब 8 2 जा होता है 16। सी डी को सी डी लिखेंगे और 16 सेम क्वेश्चन की तरह जैसे पहले यहाँ पर हमने √3 को नीचे लाया था, उसी तरीके से ये √3 भी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आएगा √3, मतलब सी डी की वैल्यू भी निकल चुकी है। हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए निकालना था, क्वेश्चन में जिस तरह से हमने लिखा था बी डी प्लस सी डी। बी डी हमारे पास आ चुका है इस जगह पे और सी डी भी हमारे पास आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री, जिसके लिए फॉर्मूला था ए बी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। बी डी की वैल्यू है 8/√3 और सी डी की वैल्यू है 16/√3। दोनों तरफ जब देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक डिनोमिनेटर सेम को हम लिख देते हैं। और 8 + 16 24, नीचे हम किसी भी कीमत पे रूट में नंबर नहीं छोड़ सकते, इसीलिए सेम नंबर से हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई √3/√3, ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 24√3। और नीचे √3 जब सेम नंबर है वैसे भी हम करके देख सकते हैं, √3 √9 आएगा और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, 24 आता है 8 टाइम में, नीचे 1 की वैल्यू नहीं आती, तो इसके आंसर होगा ही हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर, और यही इसका सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और उसकी जो स्टिंग है, जिस धागे से उस पतंग को बांधी गई है, वो टेम्परली टाइट के तौर पर उसे टाइट करके बांधा गया है ग्राउंड से, मतलब ज़मीन से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल बन रहा है पतंग के स्टिंग मतलब धागे का जमीन के साथ, वह है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्टिंग। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्टिंग, मतलब इस धागे की लंबाई निकालनी है। और हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि इन धागे में कोई भी लूज नहीं है, पूरी तरह से टाइट है ये धागा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा ए बी, मतलब फ्लाइंग की गई हाइट। तो हाइट है 60 मीटर, एंगल सी गिवन है जो है 60 डिग्री। हमें निकालना है ये ए सी। ए सी को हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं आगे क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें परपेंडी और हाइपोटेनस आ जाए। उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन। हम साइन में कौन सी डिग्री लगाएंगे? जो हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। तो साइन 60, फॉर्मूला हो जाएगा ए बी। ए बी क्यों? परपेंडी। और हाइपोटेनस कितना होगा? ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ए बी की वैल्यू है 60 और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा √3 ए सी और 60 2 जा 120। हम ए सी को ए सी लिखेंगे, 120 लिखेंगे, अपोन में आएगा 3। अब फिर से अगेन हम 3 को रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि रूट में नंबर है और रूट में हम नहीं छोड़ सकते। रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से ऊपर और नीचे मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से आ गया 120 √3 और √3 9 होता है 3 का स्क्वायर। 3 से गया ये 1 टाइम में, 3 से 120 जाएगा 40 टाइम में। ए सी जो कि हाइट ऑफ द पतंग, हाइट ऑफ द काइट थी जिस पे उड़ रही थी, वो हो गई 40 √3 मीटर और यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर और इनके ऊपर एक ट्रांसमीटर लगाया गया है जो कि बिल्डिंग से नीचे जो ग्राउंड पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। और जब उसी टावर के ऊपर से एंगल को देखा जाता है ग्राउंड लेवल पे तो वो बन रहा है 60 डिग्री का। हमें निकालना है इसकी जगह पर टावर की मतलब ट्रांसमिशन की हाइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है मतलब बिल्डिंग हाइट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्डिंग हाइट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑन द एंगल्स ऑफ द ग्राउंड ऑफ टॉप ट्रांसमिटर 20 मीटर। ठीक है, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। आगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल डी वो 2 दे रखा है, एक है 45 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहा है जब हम नोटिस करेंगे तो। ठीक है, अब आगे इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा हुआ है 20 बिल्डिंग की हाइट। उसके बाद हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। अब हमें एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें परपेंडी और बेस आ जाए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 10 का। और जब बी सी डी की बात करेंगे तो इसमें एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, तो हमें एंगल लगाना होगा 45, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा बी सी अपॉन में सी डी। 10 45 वैल्यू 1 और बी सी को हम लिख सकते हैं 20, सी डी को सी डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सी डी की वैल्यू भी आ गई 20 मीटर। आगे हमें सॉल्व करना होगा इन ट्राइंगल। अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है ए सी डी की। ए सी डी अगेन फिर से 10 का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन इस बार जो एंगल है ए सी डी के लिए वो 45 नहीं 60 है, तो हमें लगाना होगा 60 और लिखना होगा ए सी अपॉन सी डी। 10 60 की वैल्यू होती है √3 और ए सी की जगह पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी। √3 को √3, ए बी हमें पता नहीं है यही तो निकालना है क्वेश्चन में, प्लस बी सी हमें पता है 20 मीटर और सी डी भी हमारे पास आ चुका था 20 मीटर, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 20, क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस में 20 और ये हो जाएगा 20 √3
20√3, क्योंकि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ए बी को हम ए बी लिख सकते हैं और 20√3 को 20√3, ये 20 साइड प्लस में LHS की तरह, जो RHS की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ए बी को ए बी लिखेंगे। 20√3 माइनस 20 में से कॉमन हो सकता है 20, तो रूट के अंदर जो बचा है 3 वो रह जाएगा, माइनस 20 के टेबल में 21 टाइम में है तो यहाँ पर आएगा 1। ए बी की हाइट निकल चुकी है और वो है 20√1 मीटर, और यही इनका आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने मान लिया कि टावर यहाँ पर है CD, हाइट ऑफ टावर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है CD इज इक्वल टू 50 मीटर। हमें नहीं, अब आगे मान लिया हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो दे रखा है AB, ये हमें निकालना है। एंगल B दे रखा है 60 डिग्री एंड द एंगल C दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है जो दिया हुआ है उनमें से, तो इन ट्राइंगल CBD, मतलब CBD इस वाले ट्राइंगल में इनमें रिलेशन परपेंडी और बेस का ढूंढना है, जिसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा tan 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है CD अपॉन CB। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और CD की वैल्यू गिवन है जो है 50 मीटर और CB की वैल्यू हमें पता नहीं है। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। √3 CB इज इक्वल टू 50। CB को CB लिखेंगे CB, और इस जगह पर हो जाएगा 50, और ये रूट जो LHS की तरह है इस तरह आकर हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में। आगे इन ट्राइंगल CBA, इस बार अगेन ये निकल चुका है हमारे पास, ये निकालना है tan 30 डिग्री। फॉर्मूला हो जाएगा AB अपॉन CB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB हमें पता नहीं है, जो हमें निकालना भी है क्वेश्चन में, और CB हमें निकल चुका है 50√3, 50/√3। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा √3 AB, और इस जगह पर होगा 50/√3। AB को AB नोट डाउन करेंगे और 50/√3, ये नंबर आएगा नीचे डिवाइड फॉर्म में √3। इनके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 नोट डाउन अपने मन से कर सकते हैं। AB को AB लिखना है 50/√3। जब ये डिवाइड फॉर्म में से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाएंगे तो नीचे के दो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब 1/√3। AB को AB नोट डाउन करेंगे, 51 जा 50 अपॉन √3, √9 हो जाएगा, 9 3 का नंबर होता है। इसे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे, इस तरीके से हम देख सकते हैं रब करके। इस जगह पर नीचे वाला नंबर छोटा है तो हम इसे डिवाइड देंगे 50 से। 1 टाइम में आता है 3, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, इस जगह से आया 0। 6 टाइम में आएगा 18, जिसमें 20 में से 18 माइनस होगा बचेगा 2। तो नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है वो ऊपर जाएगा और जो 16 है वो सामने आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्डिंग ऑफ द हाइट जो हमने AB माना था वो निकल चुका है 16 राइट 2/3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इससे लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, जो 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट मैंने बना रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पर एक केबल टावर लगा है जिसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और नीचे से जो इनका एंगल बन रहा है डिप्रेशन का वो 45 डिग्री का बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालना है, मतलब AD निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हम उसे लिख देते हैं, AD इक्वल हो जाएगा CB के। ठीक है, उसी तरीके से AB इक्वल हो जाएगा CD के। अब जो दिया हुआ है हम उनमें से पहले ढूंढते हैं। एंगल C हमारे पास गिवन है 45 डिग्री, एंगल AB गिवन है जो है 60 डिग्री। अब हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल CBA या फिर ABC,
इनमें रिलेशन ढूंढना है 10 का, 10 45 डिग्री, क्योंकि इस जगह पे 45 दे रखा है। इसके लिए फॉर्मूला होगा ए बी मतलब परपेंडिकुलर, अब बेस हो जाएगा सी बी। 10 45 की वैल्यू होती है 1 और ए बी की वैल्यू गिवन है 7 मीटर और सी बी की वैल्यू हमें पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो सी बी की वैल्यू हो जाएगी 7 मीटर, मतलब ये जो सी बी 7 मीटर उसी तरह से ए डी भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल, अब आगे ई डी ए, अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे 10 60 का, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ई डी अपॉन डी ए या फिर ए डी। 10 60 की वैल्यू होती है √3, ई डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं, हम लिख सकते हैं ई डी, और ए डी हमें पता है क्योंकि सी बी जो आंसर आया वही ए डी भी आएगा और सी बी हमारे पास निकल चुका है 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ई डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7√3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा ई सी इज इक्वल टू ई डी प्लस सी डी। ई डी हमारे पास आ चुका है 7√3 प्लस सी डी ये वाला नंबर, सी डी को हम नोटिस करेंगे, सी डी ये वाला नंबर, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, प्लस 7। इन दोनों में से हमें कॉमन करना है तो हम इनका कॉमन कर सकते हैं, इस इक्वल टू 7 7, तो 7 कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा √3 + 1 मीटर और यही इनका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें दे रखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन ship इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। एक शिप की हाउस बनी हुई है जो लाइट हाउस के तौर पर काम करे, लाइट हाउस काम करे जो जिसकी हाइट है 75 मीटर और ये नदी में फॉक्सिंग मतलब लाइट गिराने का काम कर रही है, लाइट दिखाने का, जिससे एक से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का और दूसरे शिप का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है हम उसे लिखते हैं, हाइट ऑफ लाइट हाउस जो हमारे पास दे रखा है ए बी और इसकी वैल्यू दे रखी है 75 मीटर, एंगल सी दे रखा है 45 डिग्री, एंगल डी दे रखा है 30 डिग्री। हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में हमें रिलेशन ढूंढना है जिसमें ढूंढना होगा परपेंडी और बेस, इसके लिए होगा 10 और एंगल 45 है इसीलिए हम 45 डिग्री लेंगे, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ए बी अपॉन बी सी। 10 45 की वैल्यू होती है 1 और ए बी की वैल्यू गिवन है 75 और बी सी की वैल्यू हो जाएगी बी सी, क्योंकि अभी पता नहीं है तो हम बी सी ही लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बी सी की वैल्यू आ चुकी है 75 मीटर। अगेन अब हमें इस पूरे ट्राइंगल में लेना है ए बी डी वाले में। इन ट्राइंगल ए बी डी इस बार भी परपेंडी और बेस निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा 10 30 डिग्री का। फॉर्मूला होगा ए बी अपॉन बी डी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी को लिखेंगे 75 और बी डी को हम लोग लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जिसका 75 मीटर है तो हम लिखेंगे 75 प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हो जाएगा 75 प्लस सी डी और इस जगह पर आएगा 75√3। सी डी को सी डी नोट डाउन करेंगे 75√3। इस तरह 75 प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, क्योंकि हमें रूल पता है जब भी कोई भी नंबर एलएचएस से प्लस वाला नंबर आरएचएस की तरफ आता है तो उनका साइन माइनस में आ जाता है। सी डी को सी डी लिखेंगे, 75 इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो 75 अंदर बचेगा √3 - 1, यही इसकी आंसर हो जाएगी किनकी, सी डी की, जिसकी बीच की गैप पूछी गई थी। तो दोनों शिप के बीच जो गैप है वो है 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।